हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, क्लासिफाई करेंगे हम डॉग और कैट की इमेजेस को। और ये प्रेडिक्शन मॉडल है, कंप्यूटर विजन के अंदर आता है। जैसे ये प्रेडिक्ट कर रहा है डॉग ये कैट है, इस तरह से। तो ये उसका कोड है। ये कंप्यूटर विजन के अंदर आता है और क्लासिफाई करने के लिए होता है कंप्यूटर विजन में इमेज और वीडियोस को। और हम ये मॉडल बना रहे हैं इमेजेस के लिए, वीडियो के लिए नहीं है ये। सबसे पहले हम इसका लेआउट समझ लेते हैं, कोड में हमने क्या क्या यूज़ किया है, इंपोर्ट क्या क्या किया है। तो सबसे पहले हमारे पास टेंसर फ्लो, ये मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में यूज़ होता है। बेसिकली कह सकते हो ये न्यूरल लिंक्स बनाने में काम आता है, जैसे CNN हो गया, RNN हो गया। और जैसे इमेज क्लासिफिकेशंस हो गए, वो सब करने में यूज़ आता है ये। मॉडल को ट्रेन करने में भी आता है और रिकॉग्नाइज करने में। अगर इसका तुम एक और एग्जांपल देखना चाहो इसके अलावा जो हम कोड कर रहे हैं, तो जैसे हैंड राइटिंग नहीं होती है, उसके डिजिट्स या अल्फ़ाबेट्स जैसे साइन करता है कोई, तो पहले तो ऐसा तो कोई बंदा होता था चेक करने के लिए कि हाँ ये हैंड राइटिंग मैच कर रही है नहीं कर रही। अभी सिंपली पैटर्न से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कितना फ्लो है नहीं है, कितने पिक्सल बाद आ रहा है उस इमेज में सेम में। तो उस तरह से। फिर उसके बाद नमपाई है। नमपाई तो न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए यूज़ होता है बेसिकली। और इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे इंपोर्ट वगैरह करते हैं हम। फिर numpy के साथ बेसिकली, या फिर कह सकते हो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम pandas यूज़ करते हैं। जैसे CSV वगैरह वाली फाइल्स जो हों तो उनको इंपोर्ट करने के लिए। फिर इसमें हमने numpy का यूज़ सिंपली किया है, जैसे मल्टी डायमेंशनल एरर वगैरह शॉर्ट करने हैं उसके लिए। जैसे नीचे देखोगे तुम, ये देखो यहाँ पे ना, ये एरे वगैरह है, इन सब चीज़ों के लिए numpy यूज़ हो जाता है। ट्रेंड में हम कॉन्फिडेंस वगैरह फाउंड आउट करते हैं, वो आगे तुम्हें पता चल ही जाएगा, उसकी नहीं उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। फिर हमारे पास आ गया उसके बाद ओपन सीवी। कंप्यूटर विजन का जो मेन, जिसके थ्रू हम क्लासिफाई कर पा रहे हैं, वो सीवी का यूज़ कर रहे हैं हम। सो ये इमेज प्रोसेसिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है, डिटेक्ट करता है ये ऑब्जेक्ट्स को। बेसिकली जो तीन क्राइटेरिया होते हैं वो होते हैं एज, कॉर्नर और फेसेस। किसी ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए, ट्रैक करने के लिए किसी चीज़ को, या कोई पर्टिकुलर सेगमेंट फाइंड आउट करने के लिए। कुछ केसेस में हम थ्रेशोल्ड वगैरह का भी यूज़ करते हैं, पर वो डिफरेंट है, बिल्कुल ही अलग है वो, उसमें नहीं घुसता, इसी कोड तक रहते हैं। तो जैसे समझ लो, इसी के साथ हम रिसाइज क्रॉप वगैरह भी करते हैं इमेज को। ऐसे लेआउट सेम आए ना, देखो दोनों इमेज सेम तरह से आए, ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो। जैसे रेशो सेम है ना, जितनी रेशो यहाँ पे है उतनी यहाँ पे है। विथ भी सेम है, हाइट भी सेम है। सिंपली वैसा करना हो तो मैं, तो उसके लिए भी सीवी का यूज़ करते हैं ना। मैटप्लॉटलिब जो होते हैं वो डाटा विजुअलाइज करने के लिए, उधर प्लॉट करने के लिए, तो जैसे ग्राफ वगैरह हो गए, बाकी चीज़ों की स्कैटर प्लॉट हो गया, बॉक्स हो गया, बबल हो गया, वैसी चीज़ें प्लॉट करने के लिए बार ग्राफ्स हो गया, वो वाला सीन। ये इस चीज़ को तुम ऐसे कॉपी कर लो, ये जो यहाँ पे इंपोर्ट किया है ना मैंने एप्लीकेशन से, ये हमारे पास प्री प्रोसेस तुम बोल सकते हो ट्रेन डाटा है। एफिशिएंट बी हो ना, ये डॉग की जो इमेज क्लासिफिकेशंस वगैरह वाली है ना, वो इसी से इंपोर्ट कर रहे हैं हम। प्री ट्रेन मॉडल है एक तरह से। और एफिशिएंसी के लिए डिकोड प्रिडिक्शन वगैरह है, ताकि हम जो जैसे डिकोड करके जो हमारे पास इमेज आएगी ना, उससे हम प्रिडिक्ट कर पाएँ वैल्यूज़, प्रोसेसिंग इनपुट वगैरह वाली ना, वो सब। और प्री प्रोसेसिंग इमेज के लिए ये भी सब हमने जो इंपोर्ट किया है वो टेंसर फ्लो से किया है। टेंसर फ्लो का तुम्हें पता है ML मॉडल डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है बेसिकली। ठीक है। फिर आ जाते हैं, इंपोर्ट का तो हो गया सारा कुछ, अब उसके बाद सिंपल आ जाते हैं लोड वगैरह पे। तो ये वही एफिशिएंट नेट मॉडल है, वो लोड किया मैंने, मॉडल का नेम, वेट, ये इमेज नेट आ गया। फिर डिफाइन इमेज नेट क्राइटेरिया फॉर द डॉग एंड कैट्स। तो ये आ गई हमारे पास डिफरेंट ब्रीड्स। ऐड करने को तुम चाहे जितनी मर्जी कर सकते हो, पर ऐसा होना चाहिए ऊपर वाले जो मॉडल्स है, इमेज नेट वाला बेसिस में हमने डाला है, उन सब से आनी चाहिए उसकी आउटपुट, ताकि हम लोड कर पाएँ उस इमेज को प्री प्रोसेस करने के लिए जो हमारे पास होगी, ताकि सर्टेन क्राइटेरिया मैच हो। जैसे समझ लो किसी बिल्ली का फर किसी पैटर्न का है, और डॉग एंड कैट में जैसे टेल्स का डिफरेंस आ जाता है, फिर स्ट्रक्चर का आ जाता है, उस तरह से कि कितने पिक्सल दूर नोज वगैरह होगी, आइज होंगी, टंग, 100 चीज़ें होती हैं वैसे ना, वो वाला।
फिर ये हमने लोड कर दिया प्री प्रोसेस इमेज के लिए। ये इमेज बात है, ये हम एंड में डालेंगे। यूज़र डालेगा वो खुद, ये कौन कौन सी इमेज को क्लासीफाई करना है। ये रीड के लिए यूज़ कर रहे हैं हम CV2 वापस इमेज बात के लिए। सो ये अगर कुछ नहीं आई तो प्रिंट कर देगा इमेज नॉट फाउंड एट इमेज पाथ, जो भी यूज़र देगा। ये आगे CV2 का वापस यूज, जो मैं पहले बता रहा था। ये RGB है ना, जैसे समझो डिजिटल इमेज है कोई, है ना। फिर उसको, नहीं, जैसे नॉर्मल इमेज है उसको तुम डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हो। डिजिटल में तुम्हारा मतलब होना चाहिए, जैसे समझ लो एक तुमने नॉर्मल फोटो लिया किसी भी मोबाइल से, फिर उसको तुम ब्लैक एंड वाइट टाइप में समझ सकते हो। और वो ब्लैक एंड वाइट में तुम पिक्सल समझो कि जैसे कुछ पिक्सल्स प्रॉपर काले, कुछ वाइट, फिर वो इतने माइन्यूट होते हैं कि वो एक तरह से पेंटिंग बन जाते हैं, है ना। वो वाला सिस्टम है। फिर ये रिसाइज कर देंगे, जो एफएसएल नेट से हमारे पास डाटा आउटपुट्स आएंगी। फिर उन इमेजेस को यहाँ पे हम एरे में एक्सपेंड करके प्रोसेस करने के लिए छोड़ देंगे, इमेज एरे, है ना। ये डायमेंशन एक्सपेंड होगी यहाँ पे। फिर रिटर्न कर देंगे इमेज को। फिर क्लासीफाई करेंगे यहाँ पे, डॉग है, कैट है, यूजिंग एफिशिएंट नेट बीओ, जो हमने यहाँ पे मॉडल लोड किया था इंटरनेट से इंपोर्ट करके टेंसर फ्लो यहाँ से। फिर जैसे ये आ गया, उसके बाद ट्राई और एक्सपेक्ट वाला मेथड यूज़ करेंगे हम। ये नीचे ना ये फॉल्स कंडीशंस हैं, इनका भी मैं आगे बताता हूँ। उसके बाद है ट्राई, तो लोड करेंगे, ट्राई करेंगे प्रिडिक्ट करने का। फिर उसके बाद हमारे पास टॉप 3 प्रिडिक्शन आ जाएंगी। तो उसमें से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे जो हमारे लिए बेस्ट केस होगा सिनेरियो। तो बेस्ट केस के लिए हम दो क्राइटेरिया ले रहे हैं, एक होगा प्रिडिक्शन, एक होगा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी उसी वाली आउटपुट को हम उठा लेंगे। उसमें तुम ऐसे भी कर सकते हो, जैसे इतने परसेंट तक कॉन्फिडेंस आना चाहिए, जैसे 95, 93। फिर इसमें मैंने उतना हाई लेवल कुछ नहीं किया, नॉर्मल कोड है। फिर ये आ गया हमारे पास कॉन्फिडेंस का ना। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, डॉग या कैट। उसके लिए इफ एल्स कंडीशन तुम सिंपली यूज़ कर सकते हो। उस वाले में इफ लिया, अगर डॉग होगा तो प्रेडिक्ट कर देगा डॉग, अगर कैट होगा बेस्ट लेवल में तो प्रेडिक्ट कर देगा कैट। जैसे ये ना कैट क्लास, यहाँ पे हमारे पास इनमें से किसी में ब्रीड का वो फोटो होगा। मॉडल ऊपर पहले से ट्रेंड है, जो मॉडल वाला काम है वो इसमें है ही नहीं, हम पहले इंपोर्ट कर चुके हैं। रियाज का केस आ गया, नाइदर डॉग नॉर कैट, वो वाला है। रिटर्न कर देगा प्रिडिक्शन कॉन्फिडेंस बेस्ट लेवल, इमेज भी साथ में आ जाएगी। तो एक्सट्रैक्ट करेंगे, अगर एरर वगैरह कुछ आएगा इसको छोड़ दो तुम, ये उतना तुम्हारे, इसका बस इतना सा भी एरर हैंडल करने के लिए है। क्लासीफाई मल्टीपल इमेजेस वाले भी ऊपर वाले सेम प्रोसेस होगा, बस हम दो इमेजेस ले लेंगे। जैसे मैटप्लॉटलिब वाला उसी में ही है, ऊपर हमने इंपोर्ट किया। यहाँ पे वही है प्रिडिक्शन कॉन्फिडेंस वगैरह। अब नीचे देखो डायरेक्ट, ये वापस डिस्प्ले ऑल इमेजेस प्रिडिक्शंस, ये आगे प्लॉट का। मैटप्लॉटलिब यहाँ पे यूज हुआ है प्लॉट करने के लिए ना। जो लेबल में ऊपर आ रहा है ये देखो, प्रिडिक्शन डॉग इतने परसेंट, कैट इतने परसेंट, ये सब ये वाली वैल्यूज है ना। ये आ गई यहाँ पे, ये ऊपर कॉन्फिडेंस और प्रिडिक्शन आ गया। अब जैसे इस पे देखो, देखो पढ़ो प्रिडिक्शन में क्या आ रहा है, डॉग कैट, नाइदर डॉग नॉर। कॉन्फिडेंस में तुम्हारी वैल्यू आएगी, वो कुछ भी आ सकती है ना। फिर ये हो गई हमारे पास, ये एग्जाम्पल के लिए लिया मीन फाइल ना। इमेज बात है इनपुट, एंटर के लिए हम ये हमने एक तरह से कमेंट ही समझ लो वो डाला यूजर के लिए कि उसको पता चल जाए। स्प्लिट के लिए हमने कॉमा का यूज़ किया। फिर ये इनपुट पाथ जो यहाँ पे डालेगा यूज़र, उस पाथ को करेगा फाइंड आउट, फिर वहाँ से इमेज लोड कर देगा। फिर जैसे इमेज लोड होगी वो ऊपर चली जाएगी और प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगी यहाँ पे। ये होता है मुश्किल काम। ये मॉडल तुम्हें पहले से ट्रेंड किया हुआ दिया जा रहा है। सो अगर तुम्हें जैसे कॉलेज प्रोजेक्ट्स वगैरह भी होते हैं तो उसमें इजी हो जाएगा बताने के लिए। अगर तुम ये पूरा का पूरा मॉडल खुद बनाना चाहोगे तो भाई टाइम टाइम तो भूल जाओ कितना लगेगा। जो भी बंदा इसको देखेगा ना उसको ऐसा होगा भाई एक दिन पहले उसको प्रोजेक्ट सबमिट करना, तो उतने चक्करों में मत पड़ो, सिंपल सा होता है।
अब जैसे ये तो एक आउटपुट है, अब ये कोड रन कर रहा है या नहीं वो तुम्हें बताना है। और एक और बात, इस कोड को मैं रन कर रहा हूँ कोलैब पे। अगर तुम स्टूडेंट हो और अगर तुमने अपने लैपटॉप पे लाइब्रेरीज वगैरह इंस्टॉल नहीं करके रखी और तुम्हारे वर्जन पाइथन वगैरह के नए हैं ज़्यादातर, क्योंकि मैक्सिमम पुराने कोई नहीं रखता। मेरे ख्याल से 12 या 11 होगा पाइथन का 3 पॉइंट तुम्हारे पास, 3.11 या 12। तो ध्यान रखना तुम इस कोड को कोलैब पे ही चलाओ। जैसे मैं कोलैब पे चला रहा हूँ ना ये सारा कोड, तो ये जो इंपोर्ट वगैरह वाला झंझट होता है कि पर्टिकुलर वर्जन तुम्हारे सिस्टम को सपोर्ट नहीं करते, वो झंझट नहीं होगा, तुम्हें रन हो ही जाएगा तुम्हारा कोड। तो तुम्हें जो भी तुम्हारा टीचर वगैरह होगा उसको दिखाने के लिए ईजी हो जाएगा। तो ये रन कर दिया ना। अब यहाँ पे तुम्हें इमेजेस डालने हैं, वो कैसे डालेंगे? सिंपली तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर नहीं सकते तुम। तो ये साइड में फाइल का आइकन दिख रहा है ना, यहाँ पे जाओ। अब तुम्हारे पास ये कंटेंट का आएगा, है ना? इस पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे आएगा अपलोड के ऑप्शन। ठीक है। जैसे ये है कैट्स की ना, ये दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। C2 ओपन किया, ये देखो नीचे लोड आ रहा होगा ना, यहाँ से जैसे हट जाएगा तो यहाँ पे देखना C2 आ गया, कैट की दूसरी वाली इमेज। अब हम डॉग की दूसरी वाली इमेज डालनी है। राइट क्लिक किया, अपलोड डॉग की दूसरी वाली इमेज। देखो आ रही है ना यहाँ पे, जैसे यहाँ से हट जाएगा ये आ गया डॉग की दूसरी वाली इमेज। ओके। अब यहाँ पे हमें इनके नाम डालने हैं। तो रुको, C2 JPG, 1 सेकेंड, JPG ये आ गई ना, कॉमा D2 JPG। पहले कैट के लिए फिर डॉग के लिए हमने, है ना? अब हम रन करेंगे इसको, 1 मिनट रुक जाओ। 1 सेकेंड। C2 JPG, कॉमा D2 JPG, है ना? ये होगी इमेज पहली लोड हुई। कैट का टाइप बता दिए, टाइगर कैट। डॉग का पता नहीं कौन सी ब्रीड है। ये देखो प्रेडिक्ट कर दी 28% कैट, डॉग का 67% आगे कुत्ता है। ठीक है। ये सिंपल तुम देख सकते हो, ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोड भी इजी है, शॉर्ट है, मॉडल भी प्री ट्रेन किया हुआ मिल रहा है। बस यही है। अगर तुम्हें और ज़्यादा करनी है इमेजेस, जैसे यहाँ पर हमारे पास 4 हैं, कुत्ते बिल्ली जिसकी भी है। वापस रन किया। अब C1.jpg, कॉमा D1.jpg, कॉमा D2.jpg। उसके बाद वापस D2.jpg। अब एंटर मारो। ठीक है। पहली हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई। प्रेडिक्शन आ गई, पहली की कैट, दूसरी की आ गई, तीसरी की आ गई, चौथी की आ गई। ठीक है। तो तुम जितनी मर्जी चाहो उतनी कर सकते हो इसमें, पर वही है, जितनी ज़्यादा इमेजेस लोगे उतना ज़्यादा टाइम बढ़ता जाएगा। जैसे 4 इमेजेस में 4 सेकंड समझ लो, तो जैसे 60 डाल दी तो 60 सेकंड। हाई कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है, वही है। पर इसमें हम जैसे इंटरनेट से मॉडल लोड कर रहे हैं ना, तो इजी पड़ जाता है हमें। यहाँ पे देख सकते हो।
इंफॉर्मेशन इसके बारे में। हाँ, समझ गए ना? कोलैब कैसे चलाते हैं उसकी वीडियो यूट्यूब पे देख लेना कोई भी। ये सारा कोड कोलैब पे रन हो रहा है। कोई 5-7 सेकंड की वीडियो आएगी या शॉर्ट्स देख लेना 5-7 सेकंड का। बस तुम्हें रन करना आना चाहिए और ज़्यादा मुश्किल नहीं। अगर तुमने वीएस कोड वगैरह चलाया तो सिमिलर ही है उसके। ठीक है? तो ये रखी वीडियो और ये आ गया आउटपुट। अगर कंप्यूटर विजन से तुम्हारा कोई रिलेटेड प्रोजेक्ट वगैरह है तो तुम इसको दिखा सकते हो कॉलेज वगैरह में। और अगर अंडरस्टैंड भी करना चाहो थोड़ा बहुत कंप्यूटर विजन के बारे में तो कर सकते हो। तो यही थी वीडियो, और बताओ अच्छी लगी होगी। थैंक यू।